आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि टाइप ऑफ मोटर इंसुलेशन क्लास। मोटर में जो इंसुलेशन क्लास होती है वह कितने प्रकार की होती है, वह क्या होती है। यह क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए आएंगे इलेक्ट्रिकल का, तो जब भी आपके सामने अगर कोई मोटर रख दी गई, उससे पूछ लिया जाएगा कि किस इंसुलेशन क्लास की मोटर है। तो पूरी वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको क्या जवाब देना है इंटरव्यू में वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, कोई भी हमारी मोटर है उसमें हम बाइंडिंग कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। मोटर में हमारी कई 3 बाइंडिंग हमारी होती है इस तरह से, क्योंकि हमारी अगर 3 फेस की मोटर है तो उसमें 3 बाइंडिंग होती है। अब इसमें क्या है कि यह बाइंडिंग अलग अलग होती है। अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी 3 फेस की मोटर होती है उसमें आर वाई बी, ये 3 फेस इस मोटर के अंदर जाते हैं। तो इन तीनों फेसों का अलग अलग फेस सीक्वेंस होता है, अलग अलग करंट होती है, सारा कुछ सिस्टम अलग अलग होता है तीनों फेसों का। इसीलिए जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि सभी का अलग अलग होता है। अगर कोई भी एक फेस दूसरे फेस के साथ टच हो जाए तो क्या होगा कि पूरा का पूरा मोटर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा का पूरा मोटर आपका जल जाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं कि जो भी मोटर के अंदर जो भी वाइंडिंग हम करते हैं उनके बीच में इस तरह से एक सेपरेट अलग से हम इसके अंदर एक इंसुलेशन डालते हैं। उससे क्या होता है कि एक बाइंडिंग दूसरी बाइंडिंग से टच नहीं करती है, किसी प्रकार से कोई भी उसका संपर्क नहीं होता है और सारी की सारी जो भी फेस होती है, मतलब आर फेस जो होता है वो सेपरेट चलता है, वाई फेस जो होता है वो सेपरेट चलता है और बी फेस जो होता है वो भी सेपरेट चलता है। लेकिन जो पूरी की पूरी जो हमारी मोटर होती है वह बाहर से लगती है एक है, अकेले है, सिंगल पीस है, लेकिन अंदर जो होता है वह सिस्टम अलग अलग होता है। सभी का अलग अलग इंसुलेशन होता है जो एक दूसरे से कभी भी टच नहीं करते हैं। तो बात यह आती है कि यह जो इंसुलेशन है यह तो हम जान गए कि यह शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है क्योंकि तीनों फेसों का अलग अलग करंट होता है, अलग अलग फेस एंगल होता है। ऐसा नहीं है कि सभी मोटरों का एक ही इंसुलेशन होता है, अलग अलग प्रकार के इंसुलेशन होते हैं। जैसे कि जो हमारा एक इंसुलेशन होता है वाई क्लास का इंसुलेशन होता है, उसके बाद ए क्लास का इंसुलेशन होता है, फिर हमारा ई क्लास का इंसुलेशन होता है, बी क्लास का एक इंसुलेशन होता है, उसके बाद एफ क्लास का इंसुलेशन होता है, एच क्लास का इंसुलेशन होता है और सी क्लास का इंसुलेशन होता है। इतने प्रकार के इंसुलेशन में हमारी मोटरें आती हैं। अब बात यह आती है कि हमें इंसुलेशन क्लास की ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखिए, होता क्या है कि जो भी हमारी मोटर होती है उसमें इस तरह से बाइंडिंग होती है, ठीक है। इस तरह से हमारी वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंगें होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा आर फेस है, ये वाई फेस है, ये बी फेस है। अब इन तीनों में क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर से हम सप्लाई इसमें कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। अब जब कहीं पर भी किसी भी कंडक्टर में से यदि करंट का फ्लो होता है तो उसमें तुरंत हीट जनरेट होने लगेगी। अब देखिए, अगर आपकी जो मोटर की नेम प्लेट है उस पर यदि क्लास वाई का इंसुलेशन लिखा हुआ है, वह जो मोटर होगी उस पर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ही वो वियर कर सकती है। यदि इसके ऊपर इसका टेम्परेचर जाता है तो मोटर का जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, मोटर आपकी जल जाएगी। अगर उस पर ए क्लास का इंसुलेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो मोटर है 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर को वियर कर सकती है। अगर मोटर के ऊपर आपका क्लास ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो मोटर है वह 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ही टेम्परेचर वियर कर सकती है। अगर उसके ऊपर क्लास बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह मोटर जो है वह 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर को वियर कर सकती है। अगर क्लास एफ लिखा हुआ है, नॉर्मली इसी क्लास की मोटरें होती हैं, ठीक है, तो इस अगर यह एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह मोटर जो है वह 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ही यह टेम्परेचर वियर कर सकती है, जो हमारी एफ क्लास की मोटर होगी वह। अगर एच क्लास लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो मोटर है वह 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर वियर कर सकती है। और अगर क्लास सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह 180 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के ऊपर, इसके ऊपर जितना भी जाएगा वह टेम्परेचर उतना वियर कर सकती है। तो इस तरह से मोटरों में जो इंसुलेशन क्लास को कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग प्रकार की इस तरह से मोटरें बनाई जाती हैं जिनकी अलग अलग टेम्परेचर कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू में जब भी पूछा जाएगा कि इंसुलेशन क्लास क्या होती है मोटर में, तो आप यही बता देंगे कि
जितनी भी कॉइलें हमारी होती हैं सभी का प्रॉपर तरीके से अलग अलग इंसुलेशन किया जाता है, क्योंकि एक दूसरे से वो कॉइलें शॉर्ट ना हो, क्योंकि सभी में अलग अलग करंट का फ्लो होता है और सभी का अलग अलग फेस एंगल होने की वजह से हमारे मोटर की जो कॉइल है वह शॉर्ट ना हो, इसीलिए हम इंसुलेशन क्लास को बनाते हैं। और यह इंसुलेशन क्लास कितने प्रकार का होता है तो आप इस चीज़ को समझा सकते हैं। क्लास वाई होता है, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास सी, क्लास एच और क्लास सी, और इनको आप इस तरह से बता सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।